आपको कई लोग कह रहा है वोट कटवा है, 20-30 हज़ार में सिमट जाएंगे, उससे ज़्यादा का नहीं है हिम्मत लोबिंदा में। अब ऐसे भी बूढ़ा हो गए। देखिए, कोई बोलता है वोट कटवा है, कोई बोलता है पॉकेट मार है। हेमलाल बोला पॉकेट मार है। मैं बता दे रहा था ऐसे ऐसे नेताओं को जितना जितना पैसा जहाँ जहाँ पॉकेट में बैग में रखा है ना, सारा कैंची से काट करके निकलवा ले। क्या हम चमचागिरी करते रहे सरकार का? ऐसा लॉबी हमसे नहीं हो सकता है। अब आप जेएमएम में नहीं है तो नहीं है, लेकिन गुरुजी के दिल में तो हम हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है विजय हांसदा को। नहीं कैसे? तो टिकट आपको कैसे? अरे वो झारखंडी है ही नहीं। आप ओरिजिनल हो गए जेएमएम से। ओरिजिनल एकदम है। तो पार्टी टिकट काहे नहीं दिया? उसे क्या रह जाए? आपको काहे लोग वोट देगा? काहे नहीं देगा? कि लोग कह रहा है कि आप शुरू से विधानसभा में हंगामा करके, आपका मूड शुरू से था कि हमको दुमका राजमहल लोकसभा लड़ना है, इसीलिए विधानसभा से हल्ला करके आप माहौल बनाए और फिर जो उसका चुनावी एजेंडा था, आज सदन के अंदर में मैं उसको आईना दिखा रहा था कि आपने क्या क्या बोला है। आप लोग सुने होंगे, मैंने ये भी कहा था कि जो वादा किए वो निभाना पड़ेगा। ये लोग कहाँ से चच्चा उच्चा आ गए? आपको सम्मान दे रहे हैं उम्र के चलते, नहीं तो बोले कि अगर प्रतिद्वंदी टाइप का एक्ट करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा इनको। अरे नजर तो क्यों नहीं आ रहा है सामने? कहाँ आ रहा है विजय हांसदा? अभी कल्पना सोरेन घूम रही है हेलीकॉप्टर। मेरा काम बोल रहा है 10 साल का। आप जाके पता कर लीजिए। काम बोलता तो मैं क्यों आता यहाँ पर? सब लोग हमको यहाँ से निकाल देते, जल्दी भागिए यहाँ से। कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात जान लीजिए, जहाँ जहाँ अभी कल्पना सोरेन आ रही है, वो विजय हांसदा के लिए वोट मांग रही है, तो स्टेज पे तो रहना चाहिए ना इनको। क्यों? किस बात का डर है? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? मैंने दिखा दिया एक बार, हम गुरुजी का शिष्य है और मैंने गुरुजी के आशीर्वाद पर भी जीता था 95 में। आपको याद होगा, हमको टिकट गुरुजी को कुछ लोगों ने बरगला दिया, टिकट काट दिया। हल छाप लेकर के मैंने लड़ाई लड़ा और 10,500 साहब ने लीड किया था। तो उस समय आशीर्वाद दे चुके हैं आपको जी। और विजय हांसदा को आशीर्वाद को क्यों देगा यार? को झारखंडी है क्या? गुरुजी का शिष्य रहा है क्या? मरांडी कह रहे हैं कि जमानत जब तो हो जाएगा। मरांडी का ताला लग गया, ताला लग गया। वो भी नजर नहीं आ रहा है? वो भी नजर नहीं आ रहा, खाली झंडा दिखा देने से होगा क्या? भी कल्पना सोरेन झारखंड जा रही है, बोल रहे कि मैंने जेल का ताला टूटेगा। अरे ये सब क्या बात है? जेल का ताला टूटेगा? अभी चुनाव का टाइम है। आप अपना कैंडिडेट कौन है आपका, आपके साथ उसको रखते नहीं हैं, आपके मंच में देखते ही नहीं है। वो किस टाइप का झारखंड झुकेगा नहीं? अरे झारखंड तो उसी जगह झुका दिया जिस दिन यहाँ के लोगों ने सारे विधायक को लेकर के छत्तीसगढ़ चलो, उसी दिन झारखंड झुक गया। जेएमएम के अलावा और कोई जीता है बोल रहे हैं? राजमहल में तीर धनुष के अलावा कोई जानता है? मैं इतना ज़्यादा बोलने का नहीं है। आप 4 तारीख को देखेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आउट होगा ना, उसी दिन पता चल जाएगा क्या है नहीं। राजमहल लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प हो चला है। आमने सामने की फाइट में लोबिन हेम्ब्रम त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत तरह की आपत्ति है। हमारे साथ तपाकी नेता हैं, जेएमएम से निष्कासित नेता हैं और सांसद के उम्मीदवार करने वाले नेता हैं। ये आप हरा शर्ट काहे पहन के प्रचार कर? अरे झारखंड हरा है तो शर्ट हरा नहीं रहेगा? ये नहीं चलेगा ना। कैसे नहीं चलेगा? आपके कहने पर नहीं चलेगा। झारखंड हरा झारखंड है, पूरा जल जंगल जमीन। अब आप जेएमएम में नहीं है तो नहीं है, लेकिन गुरुजी के दिल में तो हम हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है विजय हांसदा को। नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद हमको पहले मिल चुका है। कैसे? तो टिकट आपको कैसे? अरे वो झारखंडी है ही नहीं। वो विजय हांसदा गुरुजी का चेला है क्या? अब तो अभी तक नहीं पता है। तो उनके पिताजी ना कांग्रेस में थे? उनके पिताजी भी कांग्रेस में, तो पैदाइश तो कांग्रेसी का है ना। आप ओरिजिनल हो गए जेएमएम से? ओरिजिनल एकदम है। तो पार्टी टिकट काहे नहीं दिया? उसे क्या रह जाए? आपको काहे लोग वोट देगा? काहे नहीं देगा? हम इस झारखंड के लिए शुरू से लड़ाई लड़े हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले पार्टी है। लेकिन ये पार्टी अभी ट्रैक से बाहर हो चुका है, लेकिन मैं तो बाहर नहीं हुआ हूँ। आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे नेता लोग चले गए थे छत्तीसगढ़ रणनीति बनाने के लिए। अरे अपना राज्य की राजनीति करोगे, यहाँ राज्य करोगे, यहाँ सरकार चलाओगे और रणनीति बनाओगे छत्तीसगढ़ में। मैं तो नहीं गया। आपको देखे थे ना। कोई हमको किडनैप कर लिया,
कोई हमको खरीद लिया क्या? आखिर झारखंड में आप यहाँ सरकार कैसे चलाएंगे, कैसे रणनीति बनाएंगे, आपको यहाँ बनाना चाहिए ना। इसका मतलब ये उजागर होता है कि उन लोगों को डर था कहीं कोई विधायक बिक्री ना हो जाए, किसी को न खरीद ले, न किसी को किडनैप कर ले, ये भी डर था। तो अपने ही स्टेट में रह करके इन लोगों को इतना डर है, किस बात का डर है जी? मैं तो नहीं गया था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप शुरू से विधानसभा में हंगामा करके, आपका मूड शुरू से था कि हमको दुमका राजमहल लोकसभा लड़ना है, इसीलिए विधानसभा से हल्ला करके आप माहौल बनाए और फिर मैंने विधानसभा माहौल बनाएंगे और हम MP बनेंगे, ऐसा था मेरे दिल में। जो यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो चुनावी घोषणा था, जो उसका चुनावी एजेंडा था, आज सदन के अंदर में मैं उसको आईना दिखा रहा था कि आपने क्या क्या बोला है। आप लोग सुने होंगे, मैंने ये भी कहा था कि जो वादा किए हो निभाना पड़ेगा। तो आज हम वहाँ पर जो चुनावी एजेंडा था, इसी बात को मैं उसको याद दिला रहा था और इसी बात को लेकर के लोग विश्वास था कि ये सारा मुद्दा हम लोगों का जो 4.2 है, ये अगर हो जाए तो झारखंड के लोगों को सब कुछ मिल गया, यही समझता है। लेकिन वो एक भी काम नहीं हुआ। आज आस्था नीति क्यों नहीं बना? आज नियोजन नीति क्यों नहीं बना? आज यहाँ SPT RC पेशा एक्ट को क्यों नहीं शक्ति लागू किया गया? तो आप करोगे नहीं तो हम क्या बोलेंगे नहीं सदन में? क्या हम चमचागिरी करते रहे सरकार का? ऐसा लॉबी नेमरसन नहीं हो सकता है। आपको कई लोग कह रहे हैं वोट कटवा है, 20-30 हज़ार में सिमट जाएंगे, उससे ज़्यादा का नहीं है हिम्मत लोबिंदा में। अब ऐसे भी बूढ़ा हो गए। देखिए, कोई बोलता है वोट कटवा है, कोई बोलता है पॉकेट मार है। हेमलाल बोला पॉकेट मार है। मैं बता दे रहा था ऐसे ऐसे नेताओं को, जितना जितना पैसा जहाँ जहाँ पॉकेट में बैग में रखा है ना, सारा कैंची से काट करके निकलवा ले जी। वोट कटवा है, पॉकेट मार है, हम पॉकेट मार है, चलो पॉकेट मार है, सावधान रहो। देख रहे हैं बीजेपी ताला मारांडी घूम घूम के क्या कर रहे हैं, NRC, उसके बाद CA, इस तरीके का मुद्दा बोल रहे हैं वो राजमहल में। देखिए, CA का हो, NRC का हो, जब तक लॉबी हेमरम के शरीर में खून रहेगा, भाई पता नहीं है कि MP का क्या ताकत है। मैं दिखा दूंगा सदन में, पार्लियामेंट में। जब तक लॉबी हेमरम रहेगा, NRC लागू नहीं होने देंगे। तो बोल देना चाहूँगा। विजय दा तो बोल रहा हैट्रिक मेरा तय है। ये लोग कहाँ से चच्चा उच्चा आ गए, आपको सम्मान दे रहे हैं उम्र के चलते, नहीं तो बोले कि अगर प्रतिद्वंदी टाइप का एक्ट करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा इनको। अरे नजर तो क्यों नहीं आ रहा है सामने? कहाँ आ रहा है विजय हंसदा? अभी कल्पना सोरेन घूम रही है हेलीकॉप्टर। मेरा काम बोल रहा है 10 साल का। आप जाके पता कर लीजिए। काम बोलता तो मैं क्यों आता यहाँ पर? सब लोग हमको यहाँ से निकाल देते, जल्दी भागिए यहाँ से। विजय हंसदा का काम दिखता है, विजय हंसदा का काम बोलता है। तो आज ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात जान लीजिए, जहाँ जहाँ अभी कल्पना सोरेन आ रही है, वो विजय हंसदा के लिए वोट मांग रही है, तो स्टेज पे तो रहना चाहिए ना इनको। क्यों, किस बात का डर है? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? आप अपना विधानसभा नहीं बचा पाइएगा। बोरियो में कई गो प्रोग्राम की कल्पना जी, आपको पता है? उससे क्या फर्क पड़ेगा यार? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दिखा दिया एक बार। हम गुरुजी का शिष्य है और मैंने गुरुजी के आशीर्वाद पर ही जीता था 95 में, आपको याद होगा। हमको टिकट गुरुजी को कुछ लोगों ने बरगला दिया, टिकट काट दिया। हल छाप लेकर के मैंने लड़ाई लड़ा और 10,500 से हमने लीड किया था। तो उस समय तो हेलीकॉप्टर का भरमार था बोरियो में। शत्रुघ्न सिन्हा का हेलीकॉप्टर, माननीय लालू यादव जी का, हमारे गुरुजी भी इनको जाना नहीं चाह रहे थे। हमको बाद में बताया ना, मैं नहीं जाना चाह रहा था बेटा, लेकिन ज़बरदस्ती हमको ले गया ये लोग। साइमन बनर्जी, सूरज मंडल, हेमलाल मुर्मू, और लेके गया, प्रचार करा दिया। लेकिन आशीर्वाद तो हमको पहले से था ही, हम जीत गए। तो कहाँ हम कोई पार्टी में गए? गुरुजी का आशीर्वाद रहता तो आपको टिकट मिलता, आपके लिए प्रचार करने आते कि वो अपना टिकट इनको देते। क्या हम ये बात सबको बताते चले? क्या हम और गुरुजी में बात हुई थी जब हम मिले थे? तो क्या इसको हम बताते चले? क्या स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी आशीर्वाद दे चुके हैं आपको जी। और विजय हंसदा को आशीर्वाद को क्यों देगा यार? झारखंडी है क्या? गुरुजी का आशीर्वाद रहा है क्या? क्या बात बोलते हैं आप लोग? विजय हंसदा झारखंडी नहीं है। कैसे झारखंडी है?
विजय हंसदा झारखंडी नहीं है और विजय हंसदा गुरुजी का शिष्य नहीं है, चेला नहीं है, कभी आंदोलन किया नहीं, कभी जेल गया नहीं। ये नेता बन गया। हम उस समय हमको बोला गया था कि चलिए आप लड़िएगा, हम बोले कि भाई अब अभी हमारा उतना हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या, हमने उस सब एरिया देखा हुआ नहीं है, लेकिन बाद में हम जब पता किए तो हम बोले कि चलो जब टिकट दे दिया, हम तो प्रयास किया था कि इसको ना दे करके, मैं नहीं यहाँ के क्षेत्र की जनता, लोकसभा के लोग बोल रहे थे कि चेहरा बदलना चाहिए। मैं तो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया है, चेहरा बदलना चाहिए, लोगों का डिमांड था। और ये बात मैं जाकर के खुद मुख्यमंत्री को बताया था कि आप पता कर लीजिए अब की बार अगर ये 14 लोकसभा सीट में, राजमहल लोकसभा सीट हम लोग का जो अभी बरकरार है, ये सीट कैसे बचेगा। लोग नहीं चाहते हैं विजय हंसदा को, चेहरा लोग दिखाई नहीं। राजमहल में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वोट, मुसलमानों का वोट निर्णायक है, आपको देगा वोट, बोल रहे हैं जेएमएम। बोले कि हेमलाल मुर्मू से भी पूछ के ले लेते लोबिन दास सलाह कि पार्टी छोड़ने वाले का क्या हाल हो जाता है। देखिए जो हाल वो लोग किया है, कौन नहीं पार्टी छोड़ा, कौन नहीं पार्टी छोड़ा। साइमन मरांडी भी, वो भी कांग्रेस में चले गए। स्टीफन मरांडी वो भी पार्टी से अलग हो गए थे। और इधर हेमलाल मुर्मू भी, हेमलाल मुर्मू यहाँ पर एमएलए रहा, विधायक रहा, मंत्री रहा, एमपी भी रहा, फिर पार्टी छोड़ के चला गया। सब लोग पार्टी छोड़ के चला गया था, लेकिन हम तो पार्टी नहीं छोड़े। 95 में हम निर्दलीय जीते हैं साहब, और मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। अरे अभी क्या, अभी तो आपको निष्कासित किया है। हम आपको बता रहे हैं कि पार्टी का जो नियम होता है, संविधान होता है, संविधान का इन लोगों ने उल्लंघन किया है। उल्लंघन यही किया है कि जिस तरह से अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, पार्टी के संविधान के नियम से उनको निकाल देना चाहिए था, जो जेल में है इतने दिनों से। और हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम बगावत हो गए। हम पब्लिक आवाम की आवाज़ पर खड़े हुए हैं ना, अपने मन से थोड़े खड़े हुए हैं। तो पब्लिक आपको जिताएगा। कौन जिताता है? ताला मरांडी कह रहे हैं कि जमानत जब तो हो जाएगा। मरांडी का ताला लग गया, वो भी नजर नहीं आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा। खाली झंडा दिखा देने से होगा क्या? दिखा दे मेरे तरह। पब्लिक कैसे रिस्पॉन्स देती है, कहीं भी एक जगह भी देखिए आप लोग, बताइए ना। कल इतना धूमधाम गाजा बाजा नाच गान के साथ, फूल माला के साथ हमने कभी सोचा, लेकिन इतना मान सम्मान मिल रहा है। नया है, लोग हमारे लिए नया है, क्षेत्र नया है, लेकिन फिर भी इतना सम्मान मिल रहा है। लेकिन अभी जो हेमंत जी जेल में हैं, तो लोगों का तो सिंपैथी उनके प्रति है। क्या सिंपैथी है, सब लोग जान रहे, जनता जान रही है। सब लोग जान रहा है कि भाई क्यों जेल गया। तो उसमें ये लोग न्याय यात्रा मांग रहा है। जेल अभी कल्पना सोरेन झारखंड जा रही है, बोल रहे हैं कि मैंने जेल का ताला टूटेगा। अरे ये सब क्या बात है, जेल का ताला टूटेगा? अभी चुनाव का टाइम है, आप अपना कैंडिडेट कौन है आपके साथ उसको रखते नहीं हैं, आपके मंच में देखते ही नहीं है। वो किस टाइप का झारखंड झुकेगा नहीं? अरे झारखंड तो उसी जगह झुका दिया जिस दिन यहाँ के लोगों ने सारे विधायक को लेकर के छत्तीसगढ़ चलो, उसी दिन झारखंड झुक गया। क्या डर था, कौन सी का डर था? फील्ड में जा रहे हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? भीड़ आ रहा है आपके पास? पूरा चलिए ना आप मेरे साथ, चलिए जाकर देखिएगा ना गाड़ी का व्यवस्था है न कुछ नहीं। लोग अपने पैदल आकर के जुड़ जाते हैं, साइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं। चलिए ना आज दिखाते हैं। विजय जी हमको बोले कि जितना लोबिंदा का सभा में भीड़ हो रहा है ना, उतना मेरे घर पे एनी टाइम लोग रह रहा है, आप आके देख लीजिए। आज तक उसके घर में तो ढुकने का मौका नहीं मिला लोगों को, फिर वहाँ भीड़ जल का बात बोलते हैं। एक भी लोग नहीं बता पाया कि हम जाकर के उसके यहाँ हमको बड़ा अच्छा ढंग से बैठाया या पानी पिलाया, चाय पिलाया। आप लोग अभी जानते नहीं किसके बात पर आप लोग बात पूछते रहते हैं हमको इस बात। आज तक यहाँ से जेएमएम के अलावा और कोई जीता है, बोल रहे हैं? राजमहल में तीर धनुष के अलावा कोई जानता है? मैं इतना ज़्यादा बोलने का नहीं है। आप 4 तारीख को देखेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आउट होगा ना, उसी दिन पता चल जाएगा क्या है नहीं है।
क्या आपको लग रहा है आप जीत जाइएगा? 100%, 100%। ऐसे लोबिन हेम्ब्रम नहीं बोलता, ये दावे के साथ नहीं बोलता हूँ। कोई नजर नहीं आएगा। फर्स्ट राउंड चुनाव काउंटिंग होगा ना, ये भागना शुरू करेगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कुछ खा पी लिए हैं या मतलब आप खा पी के कॉन्फिडेंस बनता है जी? हैं? जनता जिस तरह से स्वागत कर रही है, जनता जिस तरह से अभी हमको वेलकम कर रही है, जनता इस तरह से समर्थन हमको कर रही है, विश्वास है, विश्वास पर दुनिया चलता है भाई। तो आप पब्लिक इतना नया नया हम हैं, लेकिन इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? आज उसी के बल पर आप दौड़ रहे हैं, दिन और रात मिलते रहते हैं, सब जगह से डिमांड हो रहा है। लेकिन आज हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे यहाँ कि हाँ सब जगह चल जाए। अरे हेलीकॉप्टर दिखा के लोगों को, मैंने भीड़ दिखा के दिखा देते हो कि हमारे पास भीड़ है। ये सब नहीं यार। ये पूछिए ना आप, पूरे यहाँ के लोगों से पूछिए, कहाँ है अभी विजय हंसदा? कहाँ गायब हो गया? 10 साल तो गायब था, और चुनाव के टाइम में भी गायब रहता है, और कल्पना सरकार आती है उसके लिए वोट मांगने के लिए। अरे वो अपना क्षेत्र में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, उनको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। किसका प्रचार कर रही है? वो आप विजय जी का। विजय जी का तो प्रचार करते, उनके लिए आप वोट मांगिएगा तो आपके सामने क्यों नहीं आया खड़ा होगा वो? विजय हंसदा कहीं खड़ा है क्या? नजर देखे कहीं भी? खड़ा नहीं, और हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसको डर है, भय है कि कहीं पब्लिक ना हमको ईटा पत्थर फेंक दे, कहीं पब्लिक ना हमको गाली गलौज कर दे। यही है, इतना लोगों में आक्रोश है। आप जाके घूम के देखिए तो, हमें जो देखा वही सुना वही चीज़ बता रहा। यूथ किसके साथ है? पूरा मेरे साथ है, चाहे वो साहेबगंज कॉलेज का हो, चाहे पाकुड़ को कॉलेज का हो, चाहे बरहरवा कॉलेज का हो, चाहे गोड्डा कॉलेज का हो, मेरे साथ है। अभी और सब दुमका यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज के कल्याण छात्रावास है, सारे छात्र को लोग, जो कि हम छात्र के भविष्य के बारे में बराबर बोलते रहे, इसीलिए सब लोग अपने से आ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लोग जेएमएम के कुछ नेता बोले, नाम नहीं लेंगे नहीं तो आप जाके धरना प्रदर्शन करने लगिएगा उनका घर पे, बोले कि लोबिंदा पहले भी कोशिश किए थे 19 में भी कि विजय हंसदा को टिकट नहीं मिले, टिकट भी मिला, जीते भी, उस समय भी बोले बहुत आक्रोश है, आक्रोश है। देखिए, टिकट देना, टिकट मिलना वो अलग बात है, जनता जो चाहती है वही होता है, समझे ना? टिकट लेने से कौन चाहिए? अब जीत जाएगा? टिकट ले लिया जीत जाएगा? ढूक के पहले गांव घूम के देखिए ना भाई। आप चलिए ना, आपके साथ उनको बोलिए कि भाई आपके साथ चल रहा हूँ, चलिए तो 2-4 गांव में हमको घुराइए। डर है, भय है, जाता ही नहीं है, इतना भय है। तो वो आदमी जीत जाएगा, वहाँ तीर धनुष काम कर जाएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, कह रहे जनता का विश्वास है, जनता क्या चाहती है ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। क्या वाकई में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा या त्रिकोणीय दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख कर बताइएगा। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों के जहन में क्या मुद्दा है, वो किसको ध्यान में रखकर राजमहल में वोट कर रहे हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in